विनीत की आवाज़ तेज़ और साफ थी और उसने तुरंत उस बूढ़े और अपने आसपास के बाकी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। विनीत को देखकर अप्रेजर मास्टर शेखर ने बूढ़े का मुंह ताकना शुरू कर दिया। उन्होंने केवल उस वस्तु पर क्लेम किया था जिसे सामने वाला खरीद रहा था। क्या सामने वाला इसमें नाराज़ हो गया था? इसलिए वह भी अब ऐसा ही करना चाहते थे। तुम क्या कह रहे हो? अप्रेजर मास्टर शेखर ने आगे कदम बढ़ाया और विनीत का रास्ता रोक लिया। विनीत मास्टर शेखर पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वह बुजुर्ग की ओर मुड़ा और कहा, मुझे यह आत्मा शांत करने वाली घास चाहिए। मास्टर शेखर ने बीच में ही अपने हाथ हिलाते हुए कहा, हमने पहले ही इस चीज़ को देख लिया है। तुम्हें खरीदने के लिए दूसरी वस्तु ढूंढ लेना चाहिए। भले ही आपने इसे देख लिया है, लेकिन आपने अभी तक इसकी पेमेंट नहीं की है, ठीक है? यह नेचुरल है कि अच्छी चीज़ ज़्यादा बोली लगाने वाले के पास ही जाना चाहिए। अगर मैं जो कीमत लगाऊंगा वह आपसे ज़्यादा हुई तो यह मुझे मिलना चाहिए, है ना? विनीत ने मास्टर शेखर को शांति से जवाब दिया। तुम? मास्टर शेखर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, जैसे कि वह फट ही जाएंगे। यह शब्द अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने विनीत से कहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह सच में यहाँ परेशानी खड़ी करने आया है, वरना वह भी उन्हीं के शब्दों को क्यों दोहराता। प्रिंसेस और चौटाला ने एक दूसरे को देखा और कड़वाहट से मुस्कुराए। विनीत ऐसा नहीं था जो उसे परेशान करने वालों को आसानी से जाने दे, लेकिन वह बूढ़ा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा था जिसके पास पैसों की कमी हो। जिस वस्तु पर उसने अपनी नज़रें गड़ा दी थी उसे खरीदना कोई आसान बात नहीं होगी। अपने रोष को दबाते हुए मास्टर शेखर ने कहा, तो फिर तुम्हारा प्रपोजल क्या है? तुम्हें बताने के लिए हम इस आत्मा शांत करने वाली घास को 500 स्पिरिट स्टोन में खरीद रहे हैं। पहले यह आदमी 15 स्पिरिट स्टोन की एक छोटी सी कीमत देने में भी झिझक रहा था, इसलिए यह तो तय था कि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। उसके लिए इस घास पर बोली लगाना और उसे खरीदना नामुमकिन है। विनीत ने मास्टर शेखर को इग्नोर करके उस बुजुर्ग से कहा, क्या आप ये आत्म शांति की घास मुझे दे सकते हैं? भले ही मास्टर शेखर की पोजीशन हाई थी, लेकिन वह भी इस बुजुर्ग के सामने किसी सबॉर्डिनेट की तरह बिहेव कर रहे थे। इसका मतलब बुजुर्ग की पोजीशन मास्टर शेखर से भी ज़्यादा थी। साथ ही जो आत्मा शांति की घास खरीद रहा था वह यह बुजुर्ग था, इसलिए मास्टर शेखर से बहस करने में कोई फ़ायदा नहीं था। मैं नज़रअंदाज किए जाने पर मास्टर शेखर का चेहरा टमाटर की तरह गुस्से से लाल हो गया। वह बुजुर्ग दोनों की बहस देख रहा था और अपनी पीठ के पीछे हाथों को रखकर उन्होंने जवाब दिया, वह मेरा स्टूडेंट है, इसलिए उसका कहना है कि मैं इस जड़ी बूटी को बेचूंगा या नहीं यह पक्का नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी कीमत लगाओगे। स्टूडेंट? मास्टर शेखर एक 2 स्टार मास्टर टीचर थे, तो उनके टीचर कम से कम 3 स्टार या 4 स्टार अप्रेजर मास्टर होना चाहिए। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि वह एक घास के डंठल को 500 स्पिरिट स्टोन में खरीद सकता था। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी ऊंची कीमत लगाऊंगा, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि ऐसा ही हो, विपिन ने कहा। ओह, तब तुम मुझे अपना प्रपोज़ल क्यों नहीं बताते? बुजुर्ग ने विपिन को इंटरेस्ट से देखा। हंगामा देख रहे अटेंडेंट भी क्यूरोसिटी से भर उठे। वह लड़का शायद इस बात से अनजान हो सकता है कि वह बुजुर्ग कौन था, लेकिन वह उसकी पहचान जानते थे। भले ही वह बुजुर्ग नॉर्मन सिटी का सबसे अमीर व्यक्ति तो नहीं था, लेकिन वह उनसे कम भी नहीं था। यहाँ तक कि अगर उस बुजुर्ग को कोई भी चीज़ पसंद आ जाए तो वह इसे किसी भी कीमत पर लेकर ही रहता था। प्रिंसेस और बाकी सभी इस मामले को लेकर बहुत क्यूरियस थे। इस विनीत ने पहले अपनी डॉक्टर की स्किल्स से ड्रैगन स्केल खरीदा था, इसलिए अब तक उन्हें नहीं पता था कि विनीत के पास कितने पैसे थे। क्योंकि वह इसे खरीदने के लिए दृढ़ था, इसलिए उसके पास कम से कम 500 स्पिरिट स्टोन्स तो होने ही चाहिए। जब हर कोई इस मामले को लेकर उलझन में था और देखने के लिए क्यूरियस था कि विनीत आगे क्या करेगा, तभी विनीत ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मैं 500 सोने के सिक्के दूंगा। क्या? अप्रेजर मास्टर को बड़ा धक्का लगा और वे लगभग बेहोश ही हो गए। फिर से ये? क्या ऐसा करने का कोई मतलब भी है? जब मैंने उस ड्रैगन स्केल को खरीदने के लिए 50 स्पिरिट स्टोन का ऑफ़र दिया तो तुमने बदले में 50 सोने के सिक्के दिए। इस बार इतनी कीमती आत्मा को शांत करने वाली घास के लिए भी तुम वही पैतरा इस्तेमाल कर रहे हो। क्या हम सीरियसली बातचीत शुरू नहीं कर सकते हैं? हंगामा देख रहे अटेंडेंट के मुंह भी खुले के खुले रह गए। विनीत की इतनी कॉन्फिडेंस भरी बातें सुनकर उन्होंने सोचा था कि वह एक बड़ी रकम का ऑफ़र देगा, लेकिन आखिर में उसने 500 सोने के सिक्के का ऑफ़र दिया।
तुम शायद यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए ही आए हो, है ना? वह अटेंडेंट जो विनीत को सामान दिखा रहा था, वह इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि उसका तो मन किया कि धरती फटे और वह उसमें समा जाए। उसने सोचा था कि विनीत सच में एक ऐसी कीमत पेश करेगा जिसकी बराबरी कोई भी नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने क्या कहा? यहाँ तक कि अगर तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे तो तुम्हें कुछ ऐसा नहीं खरीदना चाहिए था जो तुम्हारे बस के बाहर हो। भीड़ इस झटके से बेहोश ही होने वाली थी। प्रिंसेस ने भी अपना सिर पीटते हुए कहा, श्रेष्ठ चौटाला, हमले के लिए तैयार हो जाओ। मुझे डर है कि अगर हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो वह मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हाँ, चौटाला ने सिर हिलाया और चुपके से अपने शरीर में एनर्जी को घुमाना शुरू कर दिया और किसी भी पल हमले के लिए खुद को तैयार कर लिया। वह भी प्रिंसेस की तरह ही सोच रहे थे। यह बुजुर्ग साफ तौर पर हाई लेवल पर था और ऐसे व्यक्ति को भी भड़काने के लिए विनीत सच में बहुत एरोगेंट था। उन्होंने इसे एक चमत्कार माना कि उसके ऐसे स्वभाव के बावजूद वह अभी तक जिंदा था। 500 सोने के सिक्के एक आत्मा को शांत करने वाली घास खरीदने के लिए? जैसा कि उम्मीद थी, बूढ़े का चेहरा तुरंत लाल पड़ गया। उसका ऑरा तेजी से बदलने लगा। भले ही उसके लेवल का अनुमान लगाना कठिन था, लेकिन उसकी ताकत किसी भी तरह से चौटाला से कमज़ोर नहीं थी। सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी यह थी कि सामने वाला कम से कम सुपर ह्यूमन के थर्ड सर्कल तक पहुंच गया था। हाँ, विनीत ने अपना सिर हिलाया, यह देखकर कि सामने वाले ने बिना किसी शर्मिंदगी के इसे इतनी साफ तरह से स्वीकार कर लिया। बुजुर्ग ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि प्रथम श्रेणी मंडप 500 स्पिरिट स्टोन को छोड़कर 500 सोने के सिक्के में तुम्हें यह जड़ी बूटी बेच देगा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? क्या तुमको लगता है कि तुम नॉर्मना सिटी के मास्टर हो या नेट किंगडम के हेड? मैं दोनों में से कोई भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ आत्मा शांति की घास को खरीदने में दिलचस्पी रखने वाला एक व्यक्ति हूँ। विनीत ने शांति से अपना सिर हिलाया। इसके अलावा मैं इसे प्रथम श्रेणी मंडप के बजाय आपसे खरीदना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप इसे मुझे 500 सोने के सिक्के में ज़रूर बेच देंगे। इसे मुझसे खरीदोगे? बूढ़े के तो तोते उड़ गए। उसके चेहरे पर गुस्से का ज्वालामुखी उबलने लगा। तुम इतने श्योर कैसे हो कि मैं 500 स्पिरिट स्टोन की जड़ी बूटी तुम्हें 500 सोने के सिक्कों में बेच दूंगा? क्या तुम दिन में सपने देख रहे हो? भले ही वह अमीर थे, लेकिन वह इतने मूर्ख नहीं थे कि 500 सोने के सिक्के में 500 स्पिरिट स्टोन में खरीदी गई वस्तु को बेच दे। क्या इसका दिमाग खराब है? वरना कोई ऐसी बेतुकी बातें कैसे कर सकता है? विनीत को देखने के लिए उन्होंने अपना सिर घुमाया और उन्होंने देखा कि विनीत एक मुस्कान के साथ अपना सिर हिला रहा है। हाँ, यह देखते हुए कि कैसे विनीत उनके टीचर को उकसाने की कोशिश कर रहा था, मास्टर शेखर खुद को और रोक नहीं पाए और आगे बढ़कर कहा, क्या तुम जानते भी हो कि मेरे टीचर कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके सामने इतने घमंड से बात करने की? आपके टीचर कौन है? उनकी तेज़ नज़रों को देखते हुए, जो एक ही नज़र में एक कलाकृति की जड़ का पता कर सकते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वह एक अप्रेजल मास्टर होने चाहिए। विनीत ने मास्टर शेखर पर नज़र डाली। अच्छा है जो तुम इतना तो जानते हो। मेरे टीचर हैं। मास्टर शेखर अपने टीचर की पहचान बताने ही वाले थे कि बुजुर्ग ने बीच में ही उन्हें रोक दिया और कहा, ठीक है, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं एक अप्रेजर मास्टर हूँ तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इसलिए मैंने जो पहले ही खरीद लिया है उसे बेचना मेरे लिए असंभव है। वह आखिरकार समझ ही गए थे कि सामने वाले का दिमाग खराब है। वह और ज़्यादा इस साइको पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। इसलिए वह अपने अटेंडेंट के पास गए और कहा, इन सब चीज़ों को पैक करके मेरे घर पर पहुंचा देना।